जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी क्रिएटिव टीच के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है गांधी जी और उनके विचार। कल गांधी जी का जन्मदिन है, गांधी जयंती है, तो इस शुभ अवसर पर आप लोगों को अग्रिम बधाई। बच्चों, आप बचपन से ही गांधी जी के बारे में पढ़ते, सुनते, लिखते, बोलते, समझते आए हैं। यहाँ तक कि जब आपके मम्मी पापा आपको रुपये देते हैं समोसे खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, कुरकुरे खाने के लिए, चिप्स खाने के लिए या मेला में घूमने के लिए, तो उन नोटों पर भी आप गांधी जी को पाते हैं। यदि गांधी जी के बारे में कहा जाए तो महीने भर भी कम है, क्योंकि उनके स्वभाव, उनके जीवनी, उनके विचार के बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा गया है। लेकिन मैं आज आप लोगों को गांधी जी के जीवनी के बारे में नहीं बताऊंगी। आज गांधी जी के विचार से संबंधित मैं कुछ कहानी आपको सुनाऊंगी। पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो बच्चों, आज जो हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का योगदान बहुत 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 बड़ा है। गांधी जी का आज़ादी में अतुलनीय योगदान है, अतुलनीय जिसका किसी से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। आप जानते होंगे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सब में गांधी जी मेन हीरो थे। आज मैं आप लोगों को गांधी जी के विचार के बारे में कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, और आप लोग कहानी को एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और कहानी के लास्ट में सोचिएगा जरूर कि गांधी जी कैसे और क्यों महान थे। मैं एक एक करके आज 4-5 कहानी आपको सुनाऊंगी। सबसे पहली कहानी, जिसका मतलब आपको समझना है कि किस तरह से गांधी जी शांति और सादगी को पसंद करते थे। बात उन दोनों की है 4 फरवरी 1916 का, जब बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना का कार्यक्रम चल रहा था। मदन मोहन मालवीय इस कार्यक्रम में गांधी जी को भी आमंत्रित किया था। 7 दिन का यह कार्यक्रम था। गांधी जी भी गए थे। वहाँ बहुत सारे विशिष्ट लोग भी थे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भी थे। राजा महाराजाओं की भीड़ लगी हुई थी, सभी सजे संवरे। जो सभा था ना, कार्यक्रम, वो बड़ा ही सुशोभित था। सभी लोग जो राजा महाराजा थे वो गहनों से लदे हुए थे। अंग्रेजी में लोगों को संबोधित किया जा रहा था। गांधी जी ये सब देखकर खुश नहीं थे, वो बड़े ही नाराज हो गए। और जब उन्हें मंच दिया गया बोलने के लिए, तो अपने उग्र भाषण से राजा महाराजाओं को आड़े हाथे ले लिया। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा संसाधन है, गहने हैं, रुपये हैं, पैसे हैं, तो आप भारत के गरीब नौजवानों के पीछे लगाइए। राजा महाराजाओं को तकलीफ हुआ, वो सभा छोड़ के जाने लगे। बीच में ही एनी बेसेंट ने गांधी जी को भाषण रोकने को कहा। मदन मोहन मालवीय लाख मनाए राजे राजाओं को, लेकिन कोई नहीं माना। सभा भंग हो गई। इस तरह थे हमारे बापू। जो सच था वो सबके सामने रखते थे। शांति को पसंद करते थे, सादगी को पसंद करते थे, दिखावा पर वो विश्वास नहीं करते थे। तो ये समझिए आप पहली कहानी। दूसरी, अब मैं आपको गांधी जी से संबंधित दूसरी कहानी सुनाऊंगी, और आप इस कहानी में जानिएगा कि गांधी जी कितना कष्ट सहकर अन्याय का विरोध किए और देश की स्वाभिमान की रक्षा की। बात है दांडी यात्रा की, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और यह कहानी है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 तक का। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था। गांधी जी ने इस कर को दुनिया का सबसे अमानवीय कर कहा था। नमक, जानते हो ना, जब तक हम सब्जी में न डालें तो सब्जी स्वादहीन लगता है। सारे मसाले डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालो तो सब्जी का कोई स्वाद लगेगा? बिना नमक का तो हमारे शरीर में एनर्जी भी नहीं लगता है। उस नमक पे सरकार ने कर लगा दिया था। अब देखो किस तरह से कर लगाया था। उस समय 1 मन नमक का कीमत 10 पैसे थे। 10 रुपया नहीं बेटा, 10 पैसे। 1 मन का मतलब होता है 40 केजी, और सरकार ने उस पर कर लगाया था 20 पैसे का, यानी 200%। गांधी जी ने इसका खुलकर विरोध किया, और सरकार का विरोध करने के लिए वह साबरमती से दांडी तक का यात्रा किया, जो कि 390 किलोमीटर तक का था। और इसमें वह अपने 79 साथियों को लिए, जो सब गांधी जी, जानते हो बेटा, इसमें सबसे वरिष्ठ थे, सारे लोग जवान थे। गांधी जी ने एक एक करके सबका इंटरव्यू लिया था। उसमें सबसे कम उम्र का एक 16 वर्ष का नौजवान भी था। इसमें गांधी जी का बेटा मनीलाल भी था।
और इसमें कस्तूरबा माता का, जिन्हें लोग प्यार से बाबी कहते हैं, उनका भी अहम रोल था, क्योंकि उन्होंने सबके माथे पर विजय तिलक लगाया था। खड़ग सिंह भी थे इसमें, जिसका इंटरव्यू गांधी जी ने लिया था और उन पर हत्या का आरोप था। लेकिन गांधी जी जब उनकी आप बीती सुने कि उन्होंने क्यों हत्या किया था, तो गांधी जी डिसाइड किए कि नहीं, इसको भी हम रखेंगे। सबको गांधी जी ने कहा था कि हम इतने लोग तो जा रहे हैं दांडी का यात्रा में, लेकिन हो सकता है इतने लोग वापस नहीं भी आ सकते हैं। गांधी जी के सुख सुविधा का ध्यान में रख के घोड़ों का, पालकी का इंतजाम किया गया था, लेकिन गांधी जी कभी भी इसका उपयोग नहीं किए। वो पैदल चले, 24 किलोमीटर की भी यात्रा वो पैदल किए। उनके पैर पे छाले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने और अपने साथियों का हौसला बनाए रखने के लिए कभी भी पालकी का या किसी भी सुख सुविधा और संसाधन का प्रयोग नहीं किया। इस यात्रा से संबंधित एक और कहानी है जो फिजूल खर्ची से थे। गांधी जी फिजूल खर्ची या संसाधन का दुरुपयोग करने का काफ़ी विरोध करते थे। बात है जब साबरमती से दांडी की यात्रा के बीच में एक गांव आता है, फटगांव। वहाँ गांधी जी का जाना था और एक सभा का संबोधन करना था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, तो लोगों ने सोचा कहीं गांधी जी को ठोकर न लग जाए। इसके लिए मतलब बाजार जाके वो एक होता है पेट्रोमैक्स लालटेन, उसका इंतजाम किया गया। गांधी जी की रफ्तार बहुत तेज थी, तो 2 आदमी ने उसको सर पे रख लिया, उस लालटेन को, और दौड़ के वो चलते थे आगे आगे गांधी जी के, और गांधी जी पीछे पीछे चलते थे। उस समय तो गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मंच उन्हें मिला बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं आपको अच्छा लगता हूँ? मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरे दांत नहीं हैं, मैं अर्धनग्न जैसा हूँ, मेरे शरीर पे पूरे कपड़े नहीं है, आहार मांस है, मैं किसी भी तरह से देखने में अच्छा लगता हूँ, बंदर जैसी सूरत है मेरी। लेकिन फिर भी जब सुनना ही है मेरी बातों को, तो इसमें उजाले की क्या आवश्यकता है? आप अंधेरे में भी हमें सुन सकते हैं। लोग धीरे धीरे गांधी जी के बोलने का मकसद समझ गए और तुरंत ही पेट्रोमैक्स को बंद किया, क्योंकि वो विदेशी था। इसलिए वो विदेशी सामान का भी बहिष्कार किए, फिजूल खर्ची की भी बात की और अनावश्यक संसाधन के उपयोग पर भी बातें की। ऐसे थे हमारे गांधी जी। मैं आपको गांधी जी से संबंधित तीसरी कहानी सुनाऊंगी। मैं पहले भी बताई, गांधी जी संसाधन को अनावश्यक संग्रहित करने का विरोधी थे। मैं बता रही हूँ, निजी उनके सचिव थे जिनका नाम था प्यारेलाल, उनके साथ वो ऊराची में ठहरे हुए थे। गांधी जी का प्यारेलाल बहुत ध्यान रखते थे। गांधी जी मिट्टी के प्याले में पानी पीते थे, वो प्याले थोड़ा सा टूट चुका था। प्यारेलाल ने इनको देखा और वो बाजार गए, सोचे गांधी जी के लिए मिट्टी का प्याला दूसरा खरीद लाते हैं। जब वो बाजार में गए, प्याले की कीमत पूछी तो उसका दाम था 6 आना, और जब 2 कीमत पूछा गया, 2 प्याले की कीमत, तो वो बताया 2 प्याले लेने पे 8 आना, यानी सस्ता पड़ रहा था। तो प्यारेलाल ने गांधी जी को, सोचे वो खुश हो जाएंगे गांधी जी, तो 2 प्याले ले ली और गांधी जी को नए प्याले में पानी पीने के लिए दिया। गांधी जी बोले, पुराना वाला प्याला क्या हुआ? वो उस समय खा रहे थे खाना। तो प्यारेलाल ने बड़े ही खुशी से बोले, गांधी जी वो प्याला थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए मैं बाजार जाकर आपके लिए नए प्याले ले आया। और क्या हुआ कि 1 प्याले का दाम 6 आना था, 2 प्याले का दाम 8 आना था, तो हमें सस्ता लगा इसलिए मैं ले आया। तो गांधी जी खाना छोड़ के प्यारेलाल को बहुत फटकार लगाई। बोले ये क्या मतलब है? आप जानते हैं कि आप कब तक जिंदा रहिएगा? आपको पता है कि जो आप ये प्याला लाए वो कब तक फूट जाएगा, और आपने पुराने प्याले को क्यों फेंक दिया? हम क्यों है ना जो संसाधन का मिसयूज करें? गांधी जी का ये कहना था। गांधी जी कहते थे, जब हमें पता ही नहीं है कि हम जीवित कितना दिन तक रह सकते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा, तो हम जो है संसाधन को अपने पास बिना मतलब का संग्रहित नहीं करेंगे। गांधी जी का एक कथन बेटा बहुत ही प्रसिद्ध है कि पृथ्वी के पास उतना संसाधन है जिससे मानव जाति की रक्षा हो सकती है, लेकिन लालच का कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह से प्यारेलाल को सबक मिल गया। अब आप इस तरह से गांधी जी के विचार को समझ रहे हैं। गांधी जी को इतना सीरियस मत लीजिएगा बेटा, वो हंसते भी थे और वो खुद बोलते थे कि अगर मेरे अंदर सेंस एंड ह्यूमर नहीं होता, यानी मैं अगर नहीं हंसता, तो मैं आत्महत्या भी कर सकता था। तुम्हें पता है बेटा, गांधी जी को सरोजिनी नायडू
मिक्की माउस कहा करती थी और गांधी जी भी पत्र में सरोजिनी नायडू को डियर अम्मा जान, डियर बुलबुल, मदर कह के बुलाते थे। गांधी जी को गुस्सा भी आता था, इसलिए कभी कभी गांधी जी को खुद के लिए आग का गोला भी सुनना पड़ता था। और मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी चार्ली चैपलिन से भी मिले थे। वो इंग्लैंड के महान हास्य कलाकार थे, लोग उनके दीवाने थे। और गांधी जी से जब वो मिले तो चार्ली चैपलिन बोले थे कि आप भी हास्य कलाकार हैं भारत के। और मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी के संबंधित तो बहुत सारी कहानी है। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी जो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी ही मेरा संदेश है। ये बात सही है बेटा। गांधी जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, वो किया भी, उन्होंने किया भी। एक समय का मतलब जब गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, उनका जो बड़ा बेटा था हरीलाल, वो खुद चाहते थे कि हम आगे की पढ़ाई विदेश में जाके करें, पर गांधी जी इसका विरोध किए क्योंकि वो लोगों को संदेश दे रहे थे भारत में पढ़ाई करने के लिए, तो खुद अपने बेटा को कैसे भेज दें। तो गांधी जी जब विरोध किए तो हरीलाल नाराज हो गए और गांधी जी को छोड़कर वो चले गए थे। और गांधी जी से वो इतने नाराज थे कि वो, कहा जाता है बेटा कि वो है ना नशे का लत के आदी भी हो गए थे। एक बार की बात है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे तो उनका ट्रेन मध्य प्रदेश के एक गांव में रुकने वाला था। सारे लोग भीड़ लगा रखे थे गांधी जी के इंतजार में, उसमें उनका पुत्र हरीलाल भी था। जब वहाँ स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो सारे लोग बोल रहे थे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो एक लड़का का आवाज़ था जो कह रहा था कस्तूरबा माता की जय, कस्तूरबा माता की जय। तो लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा ये तो गांधी जी के पुत्र हैं। उन्हें जाने के लिए दिया। उस समय गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी और वो हाथ में संतरा लिए हुए थे और अपनी माँ को दे के कहा कि माँ इसे तुम खाना। गांधी जी पूछे भी कि बेटा मेरे लिए, तो उन्होंने फिर से कहा माँ इसे तुम ही खाना, पिताजी को मत देना। तो बेटा उनकी ज़िंदगी उनका संदेश है। गांधी जी के स्वभाव और विचार के कारण उनका पुत्र नाराज भी हुआ, लेकिन वो अपने विचार से हिले नहीं, डिगे नहीं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब गांधी जी को गोडसे ने हत्या की थी, 3 गोली लगी थी गांधी जी को, तो उनका आखिरी शब्द था, वो इतने महान थे कि उनका आखिरी शब्द था हे राम। अब आप समझ सकते हो कि आज जो हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं उसमें महात्मा गांधी का कितना बड़ा योगदान है। उनके विचार से न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। उन्हें शांति का दूत भी कहा जाता है। वो कड़क अनुशासन प्रिय थे। इसलिए तो हम लोग को भी आवश्यक है बेटा कि उनके विचार को समझें, सोचें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद।